आइए इसी प्रकार से दूसरा नंबर प्रश्न मेरा क्या कह रहा है कि 3200 रुपया पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें 2 प्रकार का ब्याज निकालना है, एक तो साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। जो अभी हमने पिछला मैथ बनाया वो चक्रवृद्धि था, लेकिन साधारण भी होता है, पता है ना साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का भी सूत्र होता है, जिस प्रकार से CI का चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हुआ उस प्रकार से साधारण ब्याज का भी सूत्र होता है। बहुत आसान है साधारण ब्याज निकालना। तो देखो सबसे पहला हम नामांकन कर देंगे, क्या करेंगे, मूलधन यानी कि P बराबर मूलधन P 3200 रुपया, कितना रुपया, 3200 रुपया, प्रतिशत यानी कि दर R बराबर 12%, R बराबर कितना रे 12%, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, तो यहाँ समय क्या होना है N, समय 2 वर्ष है ना 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहला हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों ब्याज निकालने के लिए कह रहा है। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है ना, साधारण ब्याज बराबर होता है P गुना T यानी कि T को N भी टाइम यानी कि N, P गुना T यानी कि N गुना R दर बटे में 100। ठीक, बात समझ में आया। यहाँ N की जगह T भी लगता है क्योंकि T से टाइम होता है, ठीक है, समय, तो N से हम सूचित करते हैं टाइम को, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ हो जाएंगे P का वैल्यू कितना है जी, मूलधन 3200 गुना N, कितना है N 12 है न 2 है, और R कितना है R 12 है, बटे में इस परसेंटेज का माने बटे में 100। बात समझ में आया। अब यहाँ देखो ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। अब बचा कितना 32 गुना 2 गुना 12, 32 गुना 2 गुना 12, अब 32 गुना 64, 64 इंटू 12, 64 इंटू 12, 12 चौका 48 का 8 हासिल 4, 12 चौका 72, 72 और 4 76, 778 रुपया। ये साधारण ब्याज निकल गया। क्या निकला, साधारण ब्याज निकला 2 वर्ष के लिए। अगर किसी इंसान को साधारण ब्याज के तौर पर अगर 2 वर्ष के लिए 3200 रुपया आप देते हैं, तो 2 वर्ष बाद आप 3200 रुपया, तो उसके पास जो मूलधन आप पाइएगा तो पाइएगा ही, लेकिन उसका ब्याज 768 रुपया बनता है। 2 साल बाद 3200 रुपया और 768 रुपया जोड़ करके आपको देना होगा उसको। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसी प्रकार से फिर यह क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालने के लिए कह रहा है। तो साधारण ब्याज समझ में आ गया ना, P इंटू N इंटू R बटे में 100 यानी P इंटू T इंटू R बाई 100। ठीक है, देखो अब इसमें हमको चक्रवृद्धि, हमारा साधारण तो निकल गया 768 रुपया, लेकिन अब इसी में हमको चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। ठीक है, जब चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालेंगे, इसको समझने की कोशिश करो बाबू, समझने की कोशिश करो, इधर ध्यान दो। चक्रवृद्धि ब्याज को CI कहा जाता है ना, CI बराबर क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बटे में 100 पर पावर N माइनस 1। सूत्र का प्रयोग करो, सूत्र दिया हुआ है, आप जो है ना इसका प्रयोग करो, आराम से आपका बन जाएगा। देखो यहाँ पर CI बराबर क्या होता है, P का वैल्यू क्या है बताओ, 3200 कर दो यहाँ पर। ठीक, 1 प्लस R का वैल्यू 12 बटे में 100 पावर कितना N का वैल्यू 2 माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। चलो CI बराबर हो जाएंगे, देखो 32 है ना, 3200 की जगह 3200 कर दिया। ठीक है, देखो ये यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 100 और 1 का एलसीएम 100, भिन्न का जोड़ कर दो, 100 को 1 से गुना कर दो 100 प्लस 100 को 100 से भाग लगाओ 1 को 12 से गुना कर दो, 12 कम 12 पर पावर 2 माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। चलो 3200, देखो 100 में 12 जोड़ दोगे 112 बटे में 100 पर पावर 2 माइनस 1 है। इधर ध्यान दो, CI बराबर 3200। अब देखो 112 गुना 112 दो बार कर दो, 112 गुना
112 बटे में 100 गुना 100, 100 गुना 100 है कि देखो 112 बटे 100 पर पावर क्या है 2 है, तो इसको 2 बार हम गुना कर दिए, ठीक है, -1, ठीक है। अब गुना कर दो बाबू, CI बराबर हो जाएंगे 3200, ये 12 को 12 112 को 112 से गुना कर दो, और 1 2 3 4 ऊपर कितना आएगा, 112 को 112 से गुना करो, कितना आया 112 को 112 से गुना करेंगे तो 12 544 माइनस 1 बटे में, या नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। अब इधर देख लो थोड़ा सा, CI 3200, इधर ध्यान दो बाबू, 3200, ये देखो ने, ये क्या है 10,000, 10,000 है ना, 10,000 और 1 का LCM क्या हो जाएंगे आपको 10,000 हो जाएंगे, ठीक है। 10,000 को 10,000 से भाग लगाओगे, एक को 12,544 से गुना करोगे तो 12,544 से हो जाएंगे, ठीक है, 12,544, फिर क्या हो जाएंगे माइनस 10,000 को 1 से गुना कर देंगे तो -10,000 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो CI बराबर हो जाएंगे 3200 गुना, अब यहाँ देखो 12,544 में 10,000 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, बोलो तो, 2,544 बटे में 10,000, ठीक है। अब यहाँ देखो ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो कैंसिल हो गया, अब देखो 32 गुना 25 44 बटे में 100, ठीक है। अब 32 को 2544 से गुना कर दो, बत्तीस को 2544 से गुना करने पर क्या आ जाएंगे 81,408 आ जाएंगे, ठीक है, 81,408 बटे में 100, देखो कितना जीरो है नीचे बाबू 2 जीरो है, तो ऊपर 2 संख्या के बाद पॉइंट कर दो, 1 2 यहाँ पॉइंट कर दो, दोनों जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 804.08 रुपया, ये चक्रवृद्धि ब्याज हुआ 2 साल के लिए, इतना ब्याज